इस वीडियो क्लास में हम कंपनी के सेकेंड वीडियो क्लास में हैं और कंपनी के आगे क्या होता है, किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है, उस पर बात करते हैं। हमने हेडिंग दिया है इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी शेयर को कैसे इशू करती है? कंपनी अपने शेयर को 3 तरीके से इशू कर सकती है। पहला जो है फॉरकैसी होगा, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या सेंस? इसमें प्रोमोटर जो है पब्लिक कंपनी का या अदर कंपनी का, पब्लिक कंपनी के ही शेयर इनवाइट किए जाते हैं पब्लिक को परचेज करने के लिए। तो इसका जो प्रोमोटर होता है वो अश्योर होता है कि जो भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके थ्रू हम अपने शेयर को सेल कर लेंगे। तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है शेयर सब्सक्रिप्शन करने के लिए। इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप्स को सेल कर दिया जाता है। क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसपे ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टोटली जो है थ्योरी है, आप इसको पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इक्विटी को पढ़ लेना होगा, ESOP है उसको पढ़ लेना होगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आता है, CBSE बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आता है। तो थ्योरेटिकल आता है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे नहीं आता है। हम सीधे सीधे आते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो फॉरकैश है, इसको कैश के लिए ही, रोकर के लिए ही कंपनी जो है इशू करती है। तो सेकंड हो गया पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में हम कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से पब्लिक सब्सक्रिप्शन होता है, इस वीडियो में हम स्पेशली इसी पर फोकस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। तो आइए हम देखते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के बारे में। तो जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आपको पता होगा कि कंपनी के 3 मेन बुक्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में। जो 3 मेन बुक्स होते हैं उसमें फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। आपको ये भी पता होगा कि जो कंपनियां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर नहीं करना चाहती हैं, वो रेडीमेड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशन मेंटेन किए गए रहते हैं, उसी का एक रेडीमेड फॉर्मेट रहता है जो मार्केट में रहता है, अवेलेबल रहता है, जिसे आप टेबल F के नाम से जानते हैं। तो कुछ कंपनियां आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बदले में टेबल F को अडॉप्ट कर लेती है और स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेबल F क्या है। तो टेबल F कंपनी की वह पुस्तक जिसमें कंपनी से रिलेटेड सभी टर्म्स कंडीशंस दिए गए रहते हैं, नियम कानून होते हैं, वो हमारे टेबल F में होते हैं। तो टेबल F में वही टर्म्स कंडीशंस होते हैं जो जनरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। ऐसे तो प्रत्येक कंपनियां अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेल्फ प्रिपेयर करती है, लेकिन कुछ कंपनियां जिसे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाने की इच्छा नहीं होती है, वो टेबल F को अडॉप्ट कर लेती है। तो हम बात करने चल रहे हैं कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैसे किया जाता है। तो कंपनी सबसे पहले जो प्रोमोटर है वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस जस्ट लाइक इनविटेशन कार्ड, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए और हमारे शेयर को परचेज कीजिए। अब इससे क्या होता है कि उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के फीचर्स के बारे में कुछ दिया गया रहता है, कुछ बैक उसके इंफॉर्मेशन होते हैं, उसमें शेयर का प्राइस क्या होगा, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोबेबल आपको बेनिफिट क्या होगा, उसके बाद शेयर को परचेज करने का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होते हैं जो लुभावने होते हैं। और उसको पढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स जो है वो उस कंपनी की तरफ मूव करता है। तो पहला वर्क होता है प्रोस्पेक्टस को इशू करना। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद हम आते हैं अमाउंट रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव के बारे में। तो जो भी शेयर का मूल्य होता है, जो बुक वैल्यू होता है शेयर का, मिनिमम उसका 25% उसके एप्लीकेशन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर कंपनी एप्लीकेशन को रिसीव करती है, उसको ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल अकाउंट में।
फिर अलॉटमेंट को ड्यू करती है और ट्रांसफर करती है। इस तरीके से बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट ड्यू करती है, रिसीव करती है। कंपनी अपने शेयर के पैसे को दो तरीके से ले सकती है, एक तो वन टाइम भी ले सकती है और दूसरा इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। अब यहाँ कोई प्रश्न आता है कि हमें क्या करना है, हम लोगों को इसमें क्या करना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना कुछ नहीं है, पैसा कैसे आ रहा है, किस इंस्टॉलमेंट से आ रहा है, उसी की एंट्री आपको करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब कंपनी वन टाइम पेमेंट लेती है तो कैसे जर्नल बनाती है। जब कंपनी वन टाइम पेमेंट लेती है तो उसके लिए कंबाइंड जर्नल बनाती है। और कंबाइंड जर्नल में क्या होता है, जैसे फर्स्ट when one time amount received लिखेंगे बैंक अकाउंट BR टू शेयर एप्लीकेशन को फॉर्म में लिख रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। when one time amount received, जब वन टाइम अमाउंट कंपनी रिसीव करती है तो जर्नल बनता है बैंक अकाउंट BR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। when amount transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। जब वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है तो क्या होता है, तो फिर जर्नल बनता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने शेयर के प्राइस को वन टाइम में ही रिसीव कर रही थी, तो हम सोचे कि पहले इसका जर्नल आपको बता दें और इसके बाद हम आगे बताएंगे कि अलॉटमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। जनरली कंपनी जो शेयर इशू करती है, हमने अभी बताया आपको कि या तो वन टाइम पेमेंट ले सकती है या फिर उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। तो जब इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट लेती है शेयर का, तो आप ध्यान रखेंगे इंस्टॉलमेंट में जब वो अमाउंट लेती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है उस पे अमाउंट आता है। ये एप्लीकेशन हो गया, हम यहाँ पर APP लिख ले रहे हैं, आप इसको एप्लीकेशन कहेंगे। तो अप्लाई, शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं तो वो पैसा कंपनी के पास आते हैं, वही पैसा कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। एक बात आपको याद दिला दें कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है और इशू शेयर का 90% यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी जब तक रिसीव नहीं कर लेती है, तब तक कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं करती है। यानी कितने शेयर होल्डर को कितना शेयर मिला, इस प्रोसेस को हम अलॉटमेंट कहते हैं। तो कंपनी अलॉट नहीं कर पाती है। ऐसे में यदि कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रिसीव नहीं कर पाती है, वहां पर उसे 15 डेज के विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर उसे एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न करना होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर कंपनी ने रिटर्न नहीं किया तो क्या होगा। कंपनी अगर यहाँ रिटर्न नहीं करती है तो उसे 15% विलंब टाइम के लिए, जितना वो डिले करेगी कंपनी, उतने टाइम के लिए उसे 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करती है, इसको ट्रांसफर करती है, फिर शेयर को अलॉट करती है शेयर होल्डर के नेम से।
तो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट हो जाता है वो अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट। उसके बाद लास्ट में जो अमाउंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनल कॉल। तो ये 3 जो नेम है वो फिक्स है, फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट और लास्ट फाइनल। लेकिन कभी कभी कंपनी इस 3 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट कर देती है, उस केस में हम आफ्टर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, अगर 4 से ज्यादा हुआ तो सेकंड कॉल, लेकिन लास्ट वाला तो फाइनल कॉल ही होगा। तो हमको यही देखना होता है कि एप्लीकेशन पे पैसा आया तो क्या जर्नल एंट्री बना, अलॉटमेंट पे पैसा आया तो क्या जर्नल एंट्री बना, फर्स्ट कॉल पे आया तो क्या बना, सेकंड कॉल पे आया तो क्या बना, फाइनल कॉल पे आया तो क्या जर्नल एंट्री बना। तो आप याद रखेंगे, हमने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा इसका वीडियो आपको दे दिया है। आज हमने आपको बताया कि शेयर अगर कंपनी यदि शेयर को वन टाइम में अमाउंट रिसीव करती है तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा। तो ये हो गया। अब हम बात करने चलते हैं कि यदि कंपनी अपने शेयर के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेती है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा।